हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी क्लास में। सो भाई साहब, आईयूपीएससी नामकरण, बिना आईयूपीएससी नामकरण का पेपर नहीं बन सकता। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बिना आईयूपीएससी नेमिंग के पेपर बन जाए। तो भाई साहब मात्र 10 मिनट में ही मैं आपको पूरी आईयूपीएससी नेमिंग सिखा देने वाला हूँ और कल कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बन जाए। तो प्लीज यार देख लेना, मात्र 10 मिनट की बात है। ठीक है भाई साहब? यस सर। तो ये है आपके पास पूरी आईयूपीएससी नेमिंग का फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है? कार्बन संख्या, कि कितनी कार्बन संख्या है किसी भी कार्बनिक यौगिक में। ठीक है, अगर सर एक कार्बन हुआ तो हम लोग मीथ लगाएंगे। ठीक है सर, 2 कार्बन हुआ ईथ लगाएंगे, 3 कार्बन हुआ प्रोप लगाएंगे, 4 कार्बन हुआ ब्यूट लगाएंगे, 5 कार्बन हुआ तो पेंट लगाएंगे, अगर 6 कार्बन हुआ तो हेक्स लगाएंगे सर। और बाकी के मत याद करो, नहीं आते बोर्ड एग्जाम में, सीधी सी बात। ठीक है, उसके बाद हम लोग कार्बन संख्या के बाद हम लोग अनुलग्न फर्स्ट लगाते हैं। अनुलग्न फर्स्ट क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग देखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग देखते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पीछे एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो भाई साहब आइन लगा देंगे। यस सर, क्लियर है। फिर उसके बाद आता है क्रियात्मक समूह। अगर हमारे कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह है तो हम लोग क्या लगाते हैं? यदि हमारे पास क्रियात्मक समूह अल्कोहल है तो हम लोग ओल लगाते हैं। अल्कोहल को पहचानते किससे हम लोग? अगर हमारे कार्बनिक यौगिक में OH लगा होगा, इसका मतलब क्या है? वो अल्कोहल है। ठीक है, हाँ सर। इसके बाद सर अगर एल्डिहाइड आ जाए तो हम लोग क्या लगाते हैं सर? अल लगाते हैं। एल्डिहाइड को पहचानते कैसे? अगर हमारे कार्बनिक यौगिक में C डबल बॉन्ड O और H आ जाए तो इसका मतलब क्या है? कि वो एल्डिहाइड है। ठीक है ना भाई साहब? यस सर। उसके बाद कीटोन, अगर हमारे पास किसी भी कार्बनिक यौगिक में कीटोन क्रियात्मक समूह है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब क्या है? कि वो कार्बनिक अणु हमारा कीटोन है। उसके लिए हम लोग अनुलग्न सेकेंड क्या लगाते हैं? ओन लगाते हैं, बन नहीं ओन लगाते हैं। ठीक है सर। फिर लास्ट है आपके पास, और बहुत इंपॉर्टेंट सर, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारे किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो कैसे पहचानेंगे? C डबल बॉन्ड O और OH। इसका मतलब क्या है? कि वो कार्बनिक यौगिक हमारा क्या है भाई साहब? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, इसके लिए अनुलग्न सेकेंड क्या लगाते हैं? ओइक एसिड लगाते हैं। यस सर, यस सर। अगर सर हमारे पास किसी भी कार्बनिक यौगिक में पूर्व लग्न आ जाए, जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये आ जाए तो हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग कार्बन संख्या के पहले क्लोरीन होगा तो क्लोरो लगाएंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो लगाएंगे, अगर आयोडीन होगा तो आयोडो लगाएंगे। बस इतनी कहानी है। देख रहे हो ना हम लोगों ने कितनी जल्दी ये सब कर लिया है। अब एग्जाम्पल करते हैं। बस जो एग्जाम्पल बता रहा हूं वही बोर्ड एग्जाम में छपेगा, इससे बाहर नहीं आएगा, आपको तो पता ही है। ठीक है, देखो जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल नंबर पहला, जैसे कि आपके पास CH3 CH2 CH3। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन संख्या देखेंगे, कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? प्रोप। मैंने कहा ठीक है सर, प्रोप। फिर क्या देखते हैं हम लोग? अनुलग्न फर्स्ट। अनुलग्न फर्स्ट क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड। तो भैया कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कितना है? सिंगल ही बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे सर? एन लगाएंगे। लो पीछे एन लगा दो। क्या नाम हो गया? प्रोपेन। नाम क्या हो जाएगा बाबू? प्रोपेन। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है सर। और देख लो, और देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है सर। पहले क्या देखेंगे? कार्बन संख्या, कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं सर? प्रोप लगाते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। अब क्या देखेंगे सर? बॉन्ड देखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखेंगे। तो कार्बन कार्बन के बीच में सर सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। तो सिंगल और डबल दोनों आ जाए तो हमको डबल को महत्व देना होता है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं सर? इन लगाते हैं। तो पीछे क्या लगा दोगे? इन लगा दोगे। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा बाबू? प्रोपीन। बहुत फास्ट और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। यस सर। अच्छा, ये देखो सबसे पहले कार्बन संख्या, हमेशा सबसे पहले कार्बन संख्या गिनो। 1 2 3, 3 कार्बन है तो सर प्रोप लगाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है भैया? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं। लो सर, क्या नाम हो गया? प्रोपाइन। प्रोपाइन। अब बच्चों का डाउट होगा सर इंग्लिश में, सर हम लोग इंग्लिश में ही लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में तो नंबर तो नहीं कटेगा। बाबू इंग्लिश में ही लिख दो, कोई टेंशन नहीं, 1 नंबर क्या आधा नंबर भी नहीं कटेगा। समझ रहे हो ना? यस सर। लो ये हो गए। और देखो, मैंने कहा देखो अगला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल इधर हो गए, ये एग्जाम्पल इधर हो गए। मैंने कहा और एग्जाम्पल इधर देखो, क्रियात्मक समूह वाले CH3 CH2 OH। और देखो सर CH3
CH2 CHO CH3 CO CH3, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख दो। अगला एग्जाम्पल CH3 C OH, ठीक है ना भाई साहब। हाँ, तो देखो इस सबसे पहले तो कार्बन ही संख्या गिनेंगे, कार्बन कितने हैं, सबसे पहले कार्बन ही गिनेंगे। कितने कार्बन है, एक और दो, दो कार्बन देखते ही क्या लगाते हैं सर, ईथ लगा दूं। यस सर, ईथ लगा दिया, ईथ लगा दिया। और बॉन्ड देखो कार्बन कार्बन के बीच में अनुलग्न फर्स्ट, अगर सिंगल बॉन्ड है, हाँ भैया सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे तो पीछे एन लगा दिया। यस सर। अब ये OH क्या बताता है, अगर कहीं OH लगाओ तो इसका मतलब क्या है, वो अल्कोहल है, और अल्कोहल के लिए अनुलग्न सेकेंड क्या होता है, ओल। क्या होता है बाबू लोग, ओल। तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। कौन सा ओल, इथेनॉल। अरे वाह, इथेनॉल, ठीक है सर। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल, सबसे पहले कार्बन गिनेंगे। कितने कार्बन है, इक्का दुक्का तिक्का। इस बार क्रियात्मक समूह का भी कार्बन गिनेंगे, ध्यान रखना, इसमें तो कार्बन था ही नहीं। तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए सर जी प्रोप लगा दो। अरे पाप नहीं लगेगा, प्रोप लगेगा। अनुलग्न फर्स्ट, कार्बन कार्बन के बीच में सर जी सिंगल बॉन्ड। ओहो, कौन सा क्रियात्मक समूह है ये, कौन सा सर, एल्डिहाइड। अगर C डबल बॉन्ड OH दिख जाए, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, पीछे लगा दो अल। क्या नाम होगा या, प्रोपेनल। प्रोपेनोल नहीं, प्रोपेनल, प्रोपेनल हो जाएगा। क्या हो गया, प्रोपेनल। देख लो भाई, अगला एग्जांपल देख लो। सर कितने कार्बन है, 1 2 3। कितने कार्बन है सर, 3 कार्बन है। और 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं सर, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं सर, ये प्रोप लगाते हैं, प्रोप। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। यस सर। और क्या ये क्रियात्मक समूह है, कौन सा, ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड O। अच्छा, इसको CO भी लिख सकते हैं या फिर इसको चाहे ऐसे दर्शा दो, मर्जी आपकी है भाई, चाहे इसको आप ऐसे दिखा दो, बात एक ही है, ठीक है सर। हाँ, ये कीटोन, कीटोन के लिए क्या लगाते हैं सर, ओन लगाते हैं, पीछे ओन लगा दो। यस सर। पर कीटोन यहाँ कौन से नंबर कार्बन पर लगा था, दूसरे वाले पर, दूसरे वाले पर, तो इसको 2 प्रोपेनोन लिखेंगे, 2 प्रोपेनोन लिखेंगे। ओके सर। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल देख लो। कितने कार्बन है, 1 2। 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं भाई साहब, ईथ लगाते हैं, ईथ लगाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखेंगे सर जी, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे भाई, सिंगल बॉन्ड है ना तो एन लगाएंगे। यस सर। अच्छा, कौन सा क्रियात्मक समूह ये है, ये सर जी कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अनुलग्न सेकंड क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। तो इसके पीछे क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। कौन सा ओइक, इथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू लोग, इथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो लो भाई हो गया, बताओ हो गया। इसमें क्या, ये आपके यूपी बोर्ड 2025 का क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और क्या चाहिए, हो गया। अच्छा, इसमें ये देख लो, पूर्व लग्न वाले, पूर्व लग्न वाले देख लो, पूर्व लग्न वाले देख लो। जैसे कि आपके पास CH3 CH2 Cl लिखा है, ठीक है ना। हाँ सर। तो सबसे पहले कार्बन संख्या लिखेंगे। कितने कार्बन है, 1 2। 2 कार्बन है तो सर ईथ लगेगा। क्या लगेगा सर, ईथ लगेगा। मैंने कहा ठीक है सर, ईथ लगा दो। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा। हाँ सर, एन लगा दो। क्या नाम हो गया, ईथेन। ओके सर। अब पूर्व लग्न भी है, पूर्व लग्न कार्बन संख्या के पहले लगता है। हाँ, यहाँ पर पूर्व लग्न क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन के लिए क्या लगाता है, क्लोरो। तो कार्बन संख्या के पहले क्या लगा दो, क्लोरो। कौन सा, क्लोरो। अरे रोलो नहीं भैया, रोना नहीं है, क्लोरो। यस। CH3 CH2 Br, इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन, 1 2। 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है, तो आगे क्या लगा देंगे, ब्रोमो। लो हो गया भाई साहब, लो भाई हो गया। CH3 CH2 I, इसका नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ, इसका नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। तो भाई साहब बहुत बिल्कुल सुपर तरीके से मैंने आपको पूरा IUPAC नेमिंग सिखा दिया। भाई साहब आप लोगों ने बोला था ना कि सर IUPAC नेमिंग सिखा दो, इससे अच्छा और क्या ही होगा। मात्र 10 मिनट में हम लोगों ने सारी चीजें सीख ली। ठीक है बच्चों, कैसी लगी वीडियो यार जरूर बताइएगा प्लीज यार, और खूब शेयर करो इसको, सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, फटाफट देख लें मात्र 10 मिनट में ही तो यार हर चीज आपकी क्लियर हो रही है। और इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। क्या लिखा, 25 फरवरी में आ रहा भैया, आ रहा है साइंस के पेपर में। ठीक है भैया, अपनी तैयारी करो, ज्यादा बकवास मत करो, और 8:30 बजे लाइव क्लास में आ जाना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। मिलता हूं सीधा आपको 8:30 बजे लाइव क्लास में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।